भटकत फिरता दुखाया तू भारी। और चार पाई भी लेटे हैं ना तो हिसाब जोड़ रहे हैं, पैसा कहाँ से लाभ है। क्यों भाई? तो भगवान को तो भूल गए, धन का सुमरन कर रहे हैं। काय का सुमरन कर रहे हैं? पैसा, पैसा मिल जाए कहीं से है। तो धन का सुमिरन धन की जापोनी, भटकत फिरता पहने कर का फोनी। तो बेचारे इधर उधर भटकते फिर रहे हैं पैसा के चक्कर में। जो सुमरन करना था धन का, कि धन पाया तो भया नंदा, धन ना मिला तो पड़ा दुख का फंदा। अब अगर धन मिल गया तो कहना भगवान की बहुत भारी दया हमारे ऊपर है। और अगर धन नहीं मिलो, अगर बिल्ली मर गई घर में, कोई भगवान की कोई दया ना भैया, हमारे बहुत बड़ा नुकसान है नहीं। अच्छा बोलो है। तो कहते हैं कि धन पाया तो भया रे आनंदा, और धन ना मिला तो पड़ा दुख का फंदा। और जवानी भी चली गई साहब, अब आ गया बुढ़ापा। अरे भाई जवानी कोई हमेशा मेहमान बनकर आती है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं मेहमानी करने, तो एक दो दिन रहते हो फिर वापस चले आते हो। क्यों भाई? ऐसे जवानी मेहमान बनकर आती है और दोबारा फिर किसी दूसरे पर चली जाती है, किसी के पास स्थायी नहीं रहती है। आज पहले आप जवान रहे होगे तो अब वो जवानी किसी दूसरे पर चलेगी तो बुढ़ापा तब पर आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया बोलो। ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन हर समय होता रहता है। न बचपन स्थायी रहता है, न किशोर अवस्था स्थायी रहती है, न जवानी स्थायी रहता है, न बुढ़ापा स्थायी रहता है। आप विचार करो जरा थोड़ा है। तो अब जवानी तो मेहमान बनकर आई चली गई, अब आ गया बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में क्या होता है? तो हमारे भाई लोग बैठे पीछे एजेड लोग, इन्हें तो पता होता है बुढ़ापा क्या होता है। अब नई जनरेशन बैठी है तो पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, तो हम बता देते हैं और क्या है? तो बोलो जय गुरुदेव। तो वृद्धाई बादल उमड़ी अब घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लगी तृष्णायत प्रचंड। अब बुढ़ापे रूपी घटाएं जब इस शरीर को चारों तरफ से घेर लेती है, जैसे सावन भादों की घटाएं आती हैं काली काली, तो चारों ओर से जब घेर लेती है तो लगता पानी कितना बरस है। ऐसे ही जब बीमारी और रोग और तमाम प्रकार की पीड़ाएं जब इस शरीर को चारों तरफ से घेर लेती है, तो अब शरीर से तो बुद्धिहीन बलहीन हो गए, है ना। हाँ, अब बुद्धि से हीन, सोचने विचारने की शक्ति कम, बुद्धि काम नहीं कर रही है, ताकत शरीर में रही नहीं। अब निर्बल हो गए आप, अब पड़े चारपाई पे और पश्चाताप, और देख देख के रो रहे हैं लोग कि अब क्या करें अब क्या ना करें। क्यों भाई है? तो वृद्धाई बादल उमड़ घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लगी तृष्णायत प्रचंड। और जैसे जैसे शरीर की ताकत घटती है ऐसे ऐसे मन की ताकत बढ़ती है। ये कुदरती नियम है। हमारे बुजुर्गों से पूछ लो भाई अगर हम गलत कह रहे हो तो है। कहते हैं शरीर की ताकत घटती है तो मन की ताकत बढ़ती है। इन्हें हमस बहुत बढ़ती चली जाती। होना तो कुछ है नहीं, अब तुम दिमाग खाली चला रहे पड़े पड़े, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। अब कुछ नहीं होना है। कि होना था, कि होना था सो सवाया भर होली, अब खेलो तुम ऐसी होली। देखो एक एक बात के कई अर्थ है। जैसे आप कहते हो होली होली, होली का मतलब जो होना था सो होली। अब वो तो होली जो होना था, अब होली जो दूसरी खेलो तुम है। अब खेलो तुम ऐसी होली। कौन सी होली? रोग बीमारियों में बचो, तृष्णा के अग्नि में चलो। अब ये होली खेलोगे, वो तो होली चली गई है। इसलिए प्रेमियों विचार कर लो, अभी ये समय है। महापुरुषों ने बड़ा सोच सोच के हमको आपको, देखो कोई आदमी संसार में अमर नहीं देता है, सबको जानना है। हमारे गुरु महाराज भी आए तो और बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े महापुरुष आए संसार में, तो उन्होंने देखा कि जब सारा संसार धीरे धीरे जा रहा है तो हमको भी इस दुनिया से एक दिन जाना है।
जब जाना है तो हमारे पास जो अमृत रूपी ज्ञान है, जिसको कहते हैं अमृत, अमृत इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान जो पा लेता वो कभी नष्ट नहीं होता, शरीर रहे या ना रहे, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए इसको अमृत ज्ञान कहते हैं। कैसा ज्ञान कहते हैं? अमृत ज्ञान, इसी को कहते हैं अमर ज्ञान। यही ज्ञान एक बार पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा था कि प्रभु वो कौन सा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को पाने से प्राणी अमर हो जाता है। आज उस अमर ज्ञान को हमें, उस अमर कथा से हमको आप अवगत कराएं। तो प्रेमियों, जो आत्मदर्शी होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, वो दूसरे के दिल की बात जान लेते हैं। समझे? आप कहो या ना कहो, वो तुम्हें चेहरा देखते ही तुम्हारे दिल की बात जान लेंगे, लेकिन वो कहते नहीं है। मर्यादा में रहकर अपना काम करते हैं, अगर कहते तो मर्यादा टूट जाएगी। समझे? कहते नहीं है, लेकिन जान सब लेते हैं। तो क्या हुआ कि जब महापुरुषों ने दिखा कि हाँ आपके दिल के अंदर क्या है, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये पार्वती इस ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा तो पैदा कर रही है, लेकिन इस ज्ञान को पार्वती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जैसे हमारे भाई लोग गुरु महाराज के पास जाते, कहते गुरु जी ध्यान नहीं बनता है, सुमरन नहीं बनता है, भजन नहीं बनता है, तो गुरु महाराज कहते बच्चा, अगर मैं उस शब्द की जरा सी वॉल्यूम ढीली कर दूं तो तुम उस शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और पागल हो जाओगे। जैसे मीराबाई को लोग कहने लगे पागल हो गई मीराबाई, है पागल नहीं थी। बोले ऐसे ही अभी उस शब्द को हजम करने की तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। जैसे धीरे धीरे तुम्हारी प्यास बढ़ती जाएगी, वैसी वैसी उधर से दया की धार बढ़ती चली जाएगी और काउ दिए शोक संताप ये आपका दूर हो जाएगा। आप वेद वाणी अनंत वाणी रोज सुना करोगे और आपका ये मानव जीवन एक जन्म में दूसरा जन्म हो जाएगा। समझे? तो भगवान भोलेनाथ पार्वती को बहुत समझाते रहे कि देखो पार्वती, ये अमर कथा आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन पार्वती बहुत जिद करने लगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा चलो ठीक है। कहते हैं नहीं तिरिया हटिया बाल हट, अगर बच्चा हट कर जाए तो माँ बाप को करना ही पड़ता है। क्यों भाई? और अगर घर में अगर कोई पत्नी अगर हट कर जाए तो थोड़ा बहुत तो माननी पड़ेगी। अच्छा गलत कह रहे बोलो भाई, नहीं मानो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि चलो पार्वती को भगवान भोलेनाथ कहने लगे अच्छा पार्वती चलो अब हम तुमको वो अमर कथा सुनाते हैं। ले गए अमरनाथ की गुफा में। अब वहां तो नादिया को भी छोड़ दिया, त्रिशूल भी भगवान भोलेनाथ छोड़ गए, डमरू भी छोड़ गए, शेष न वो नांग जो था उसको भी छोड़ गए, नंदी साहब को छोड़ चले गए भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में। और पार्वती को ले गए और कहा अच्छा पार्वती जरा आप जरा धोना आसन पर जरा थोड़ा बैठ जाओ। जब पार्वती को आसन पर बैठाला और भगवान भोलेनाथ ने धीरे से पर्दा हटाया, ओ जब अमृत की बरसात अंदर में हुई पार्वती ऐसे गिर गई सोच। आनंद का बहाव बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस ज्ञान को बर्दाश्त ही पार्वती नहीं कर पाई। पार्वती सो गई, कथा पूरी चलती रही। समझे? तो आखिर वो आप तो जानते ही सब कथा, हम ज्यादा नहीं सुनाते आपको, है तो वो पार्वती भी उस अमर कथा को सुन नहीं पाई। इसीलिए प्रेमियों वो अमर कथा आप भी सुन सकते हो, आपके अंदर भी हो रही है। केवल खाली एक स्विच ढूंढने की जरूरत है कि वॉल्यूम जब आप ऐसे खोल दोगे सट्ट से तो वो अमर कथा तुम्हारे अंदर बराबर एकदम होने लगेगी। ये महात्माओं के पास ऐसा विज्ञान होता है। 22 करोड़ लोग गुरु महाराज के दीवाने हो गए एक आवाज पर, 1 करोड़ ने टाट लपेट लिया एक आवाज पर। क्या कोई मामूली बात है? आज बहुत जय गुरुदेव बनकर दुनिया के अंदर आ गए, मेरे जय गुरुदेव। वो कह रहे हम बाबा जय गुरुदेव, पहचान लो हमको। वो कह रहे हम बाबा जय गुरुदेव, माला बेचो रहे कहूँगा, अब जय गुरुदेव बन के आए गए है। हाँ ऐसे आपको हम किसकी चीज सुना में है? अब ज्यादा कहने लगे मंच बड़े आप आगे निंदा कर रहे, हम कह भी नहीं सकते ज्यादा। तो आप समझो क्या है, हम कहते अगर तुम जय गुरुदेव हो ठीक है, जय गुरुदेव बाबा ने एक आवाज में 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया, तुम जरा हमको 1000-2000 लोगों को टाट करके दिखला दो हमको। क्यों भाई है? अरे बाबा जय गुरुदेव का झंडा, बाबा जय गुरुदेव की टोपी कैप हटा दो और तुम हमको कहीं भीड़ लगा के दिखा दो अगर तुम्हारे पास 100 आदमी आ जाए। क्यों? अरे गुरु महाराज की त्याग तपस्या, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई समाज के अंदर। और कैसी पगड़ी गुरु महाराज देखो, सफेद, कोई धप्पा नहीं आज तक,
है। आज गुरु महाराज की तेज तपस्या का फल ये बैरूपिया फायदा उठा रहे हैं, समझे। और बैरूपिया नहीं और क्या कहें, बोलो आप है। अरे गिरगिट जैसे रंग बदलो, आगे समाज को बेवकूफ बनाओ, तो बैरूपिया नहीं और क्या हो। क्यों भाई? अरे जब तुम इतने ऊंचे भक्त पहुंचे हुए हो तो तुम्हें गुरु महाराज की नकल करने से क्या जरूरत है। तुम अपनी पावर दिखाओ, देखे कितनी भारी भीड़ इकट्ठी कर सकते हो। क्यों भाई? है तो कुछ नहीं, सब गुरु महाराज की बातों की नकल कर करके और भोले भक्तों को आज धोखा देने में लोग लग गए। तो धोखा भक्तों को नहीं दे रहे, धोखा वो अपने लिए दे रहे हैं, ऐसे समझो। कोई बात नहीं, आप अपने गुरु महाराज की बात पर अड़ी रहो। कहते जो पतिव्रता स्त्री होती है वो लाखों करोड़ों में अपने पति को ढूंढ लेती है। अरे बोलो ढूंढ लेगी नहीं ढूंढ लेगी? अरे उसे तो अपने पति की पता है, अपने पति के सानिध्य में रहती है, उसे पता है कि मेरे पति का चेहरा कैसा है, कैसे दाग है चेहरे पर, कैसा बनावट चेहरे की है, वो तो लाखों में पहचान लेगी। और जिसे अपने पति से कोई मतलब ही नहीं वो तो इधर उधर भटका खाएगी। क्यों भाई बोलो है? तो बोलो जय गुरुदेव। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी में चिंता न करें। और बड़ा सौभाग्य हमारा आपका है जो आज चलते चलाते इस मानव जीवन में और हमारा आपका ऐसा एक संयोग बन गया जो आज हम आप इकट्ठे होकर के और एक गुरु महाराज की चर्चा हम आप कर रहे हैं। इसमें भी काल के बड़े बड़े जोर चलते रहते कि चर्चा ना हो, क्योंकि काल के लाखों करोड़ रूप होते हैं। आप कोई बंडी पहन के आ जाए, कोई जैकेट पहन के आ जाए, टाट पहन के आ जाए, गुरु महाराज ने कहा सबको तुम अपना गुरु भाई मत समझ लेना। इस टाट और बंडी और जैकेट में काल के एजेंट भी छिपे हुए हैं जो आपको देखने में बड़े सेवादार मालूम पड़ेंगे, महात्माओं के चारों ओर लगे रहेंगे, महात्माओं की ऐसी गाड़ी में चलेंगे, लेकिन वो काम किसी दूसरे का करेंगे। आई समझ में? तो इसकी आपको परख करनी होगी, आप चिंता न करें। तो बोलो जय गुरुदेव। तो एक छोटी सी रचना, कभी आप लोग सत्संग की धार में बैठ जाते, कभी कभी नींद भी आती होगी तो तुम्हारी नींद थोड़ी छुटा गए है, एक रचना छोटी सी बोलेंगे और आप लोग भी बोले। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरी सांसें हैं अनमोल। बंदे सतगुरु गुरु बोल तेरी सांसें हैं अनमोल। अब कुछ लोग बोलने में कर रहे कंजूसी, तो कंजूसी मानो पहले सुनाइए है। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। और प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। अरे यहाँ से उठ गई नेकी बदी घर घर में बसती है। यहाँ से उठ गई नेकी बदी घर घर में बसी। और भलाई दूर हटती है, बुराई बहुत सस्ती है। भलाई दूर हटती है, बुराई बहुत सस्ती है। प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ नौका न है कश्ती। जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ नौका न है कश्ती। और प्रभु के नाम पर चढ़ जा
अरे प्रभु, गुरु महाराज ने कहा नहीं, कहा मैंने जब उस नाम का जायज लगा दिया, अगर भवसागर से पार होना चाहो तो आकर बैठ जाओ। क्यों भाई, तो बात तो वही है, हम आपको अपनी रचना के माध्यम से बता देते हैं और कोई बात थोड़ी है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जब सत्संग दिया करो थोड़ा नमक मिर्च लगा दिया करो, कि अगर सब्जी में नमक मिर्च न डाला जाए तो आपको भोजन में कोई स्वाद नहीं आएगा। तो हम बजाय गद्य के उसको रचना में सुना देते हैं और कोई बात थोड़ी है। बात तो वही है कि गुरु के नाम पर चढ़ जा, तू भव से पार हो जाए। गुरु के नाम पर चढ़ जा, तू भव से पार हो जाए। प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। प्रभु का नाम लेने में तेरी क्या जीव घिसती है। बोलो जय गुरुदेव। तो एक छोटा सा गुरु महाराज का कीर्तन है। कीर्तन का मतलब समझे? नहीं समझे हो? उनकी कीर्ति का गुणगान करना ही कीर्तन होता है। भगवान की कीर्ति का गुणगान करना ये तो कीर्तन होता है। तो थोड़ा सा भगवान की महिमा का थोड़ा गुणगान आप भी कर दो, तो तुम्हारा एक सूरज, एक चंद्रमा और ये अग्नि और ये वायु और हवा, ये 5 डाकिया भगवान के इस समय मौजूद है तुम्हारे बीच में। तुमको ज्ञान नहीं इस चीज का, लेकिन ये 5 डाकिया भगवान के बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और जो आज आप इस सत्संग सुन रहे हो, ये पूरी फिल्म बन करके और भगवान के दरबार में पेश हो जाएगी। तुम्हारा एक शुभ कर्म लिख जाएगा कि हाँ, तुमने घंगोरा में भगवान की उस पावन चर्चा को और बड़े ध्यान से आपने सुना और उस मालिक की महिमा का खूब गुणगान किया, तो आपकी जीवना पवित्र हो जाएगी और तुम्हारा एक शुभ कर्म बन जाएगा। तो वैसे तो आप बोलो या ना बोलो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो प्रेमियों, अब थोड़ा और आगे सुन लो। देखो, ये सारा संसार धोखे के भ्रम में फंसकर अंधकार की ओर जा रहा है। महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं कि धोखे में सब जग जात पचा, धोखे में सब जग जात पचा। ये सारा संसार धोखे में। जैसे खेत में अगर जंगली जानवर नुकसान करने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, धोखा पुतला बनाए खड़ा कर देते हैं। तो वो कोई आदमी थोड़े नहीं है, वो एक पुतला है, तो वो एक भ्रम है, एक धोखा है। तो ऐसे ही ये सारा संसार एक धोखा है। माँ कुछ बता रहे हैं कि धोखे में सब जग जात पचा, धोखे में सब जग जात पचा। अपनी अपनी बुद्धि दौड़ावे, सब अपनी अपनी बुद्धि की पहलवानी में लगे हैं। कोई सोच रहे भैया आप हम तो कोई नाम ले के बता, तो आप कहोगे तो कर रहे निंदा, इसलिए हम भाई ज्यादा बोल भी नहीं सकते, मर्यादा से ज्यादा आगे है ना। तो सब अपनी अपनी बुद्धि। उनने साहब पीपर मुने, वो भी हम गए उधर सत्संग करने, वो क्या गांव जहाँ पीपर निकला, वो ढकिया तकिया है, ढकिया तकिया एक गांव है, उधर हम गए, अभी 2-3 कार्यक्रम करे। तो हम जाते मोटरसाइकिल, बोले कहा भैया ढकिया तकिया जा रहे हो? हमने ढकिया तके नहीं जा रहे भाई, हम कोई सत्संग में जा रहे हैं। बोले अच्छा। तो बात देखते हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगी पड़ी है, वहां हजारों लाखों लोग है। तो ये धोखा नहीं तो क्या बोलो है? अरे तुम अपने को नहीं ढूंढ पा रहे, इधर उधर भटकते फिर रहे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, अरे ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। जैसे कस्तूरी मृग की नादी में, वो उधर तो देख ही नहीं रहा। अब खुशबू आती है तो बाहर कस्तूरी ढूंढने में वो भागते भागते प्राण गंवा देता है। कस्तूरी बाहर आई नहीं तो मिल कहाँ से जाएगी है? तो ऐसे ही आपको कहाँ की बताएं, आपको 1-2 की बात थोड़ी है। हमारे पीलीभीत के पड़ोस में एक गाँव है रमपुरिया, हमारे दरोगा जी को पता होगी, इनकी तो रिश्तेदारी हुई थी है। तो रमपुरिया गाँव में एक कुआं रेंट पर चलते जिससे करते भराई। उनने कहा साहब कुआं में देवी लेकर आएंगे। अरे अब तो हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ है। ये स्थिति ऐसी संसार की है, क्या आपको बताए, कहाँ की बताए, 1-2 पीढ़िया थोड़ी नहीं है। अब आज वहां कुछ नहीं, मच्छर कबड्डी काट रहा है, कहीं वहां देवी लेकर आई है। ऐसे एक महुआ के पेड़े पर साहब कोई बाबा प्रकट है, पता नहीं भैया, भगवान जाने, हम तो निंदा तो नहीं कर रहे, बता रहे हैं आपको।
अरे हजारों लोगों की भीड़ वहां हजू महुआ के पेड़े में। आज भी देवता कहाँ चले गए भगवान, मोनो मच्छर वहां खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति है, कहाँ कहाँ की आपको सुना है? तो बोलो जय गुरुदेव। तो धोखे में साबो जागे जात उपचा, धोखे में सब जागे जात उपचा, अपनी अपनी बुद्धि दौड़ावे, सार वेद नहीं हाथ लगा, सार वेद नहीं हाथ लगा दो के मैं सब जग जात पचा। सार भेद नहीं जान पाए, परछाई में ही भागते रहे, परछाई की बोलो, और परछाई को कभी पकड़ लो वहां भाग गए, बोलो नहीं पकड़ पाओ। तो सारा संसार परछाई को पकड़ने में लगा पड़ा है। तो देखो सुनो बड़े ध्यान। तो कहा है कि चार वेद कुछ और मखाने, 10 अस्थि कुछ और कहा, धोखे में तब जग जात पचा। तो 4 वेद आप उठा के देखो, आपने कुछ लोग होंगे जिनने चारों वेद पढ़े होंगे। तो वैसे तो हिंदू लोग कहाँ, अगर देखा जाए आधुनिक जितने लोग बैठे आज एक घर में गीता रामायण लिख रही है। तो भैया जब तुम्हारे पास कोई सनदे ना है तुम हिंदू का बात की। अरे मुसलमान है तो उनके घर कुरान चाहे एक पन्ना क्यों ना हो, कुरान होगी। और तुम हिंदू, तुम्हारे घर में ना गीता ना भागवत ना रामायण ना पुराण ना शास्त्र कुछ नहीं, तो काहे के हिंदू बोलो? कहीं रखा ले चुटिया हो गए हिंदू। लड़की के लड़का के ब्याह में मांगे भड़बटिया, क्यों? रखाली चुटिया बन गए हिंदू। सोई साहब है चुटिया रखाली हिंदू है। हिंदू को सनत तो रखो अपने पास, क्यों भाई? पीली भी सत्संग करने के बोलो भाई अपना को बताओ गोत्र। देखा हमको तो अपना गोत्र, तुम्हारा गोत्र बताइए, जाओ उसका बताए दे, तुझे काम करते बताने को, क्यों भाई? है तुम्हें ना पता तो तुम पूछो हमसे हमारा गोत्र बताओ, क्यों भाई तुम्हारा जो गोत्र और बताओ बोलो। है तो कहने का मतलब ये है कि कोई तो सनद अपने पास रखो। भगवान कृष्ण कुमार कहने लगे कि देखो मैंने ये ज्ञान, ये निर्मल और विलक्षण पवित्र ज्ञान, जब ये धरती नहीं थी, जब ये आसमान नहीं था, जब कुछ नहीं था, तो मैंने ये ज्ञान एक बार सूर्य को सुनाया था, समझे? और सूर्य ने इस ज्ञान को मनु को सुनाया, मनु ने और तमाम नीचे के ऋषि उनको सुनाया, और तब से ये ज्ञान संसार में फैला। और एक बार मैंने ये ज्ञान अर्जुन को महाभारत के क्षेत्र में सुनाया था, गीता का पवित्र ज्ञान प्रेमियों, और तब से ये ज्ञान बराबर लुप्त होता चला जा रहा है। तो आज उसी ज्ञान को जिंदा करने के लिए बाबा जय गुरुदेव संसार में आए। एक बार हम ट्रेन में जा रहे, एक सज्जन बोले जय गुरुदेव वालों ने तो सनातन धर्म मार दिया। हमने कहा भाई क्या कह रहे हो? क्योंकि हम कैप लगाए तो वो हमें भी पैटाइश करने लगे सीधे, उन्हें ये पता नहीं कि है कौन है। बोले जय गुरुदेव वालों ने तो सनातन धर्म मार दिया। हमने कहा तो आप तो सनातनी रहे होगे? बोले हाँ हम सनातनी हैं। हमने कहा जरा सनातन धर्म की परिभाषा तो बता दो भाई हमको, कि सनातन धर्म कहते कहाँ से, जरा हमें बताओ तो। हम तो सनातन धर्म को मारने में लगे और तुम सनातन धर्म को जिंदा करने में लगे हो। तो मैं ये बताओ कि सनातन धर्म होता क्या चीज, हमें ये बताओ पहले, पहले उसकी परिभाषा बताओ क्या होता है, बोलो। अब कुछ नहीं पता, वो तुम सनातनी हो, तुम्हें ये नहीं पता सनातन क्या होता है, और हमको कह रहे जय गुरुदेव वालों सनातन धर्म मार दिया। अरे जय गुरुदेव वाले नहीं होते तो आज सनातनी धर्म खत्म हो गया होता। जय गुरुदेव वालों ने सनातन धर्म जिंदा कर दिया। अब तुम समझो सनातन धर्म होता क्या चीज, इस चीज को आप समझो। देखो सनातन धर्म का मतलब ये है जो चीज सृष्टि के आज में हो, जब सृष्टि बनी हो तब वो चीज हो, और आज भी हो और आगे भी रहे, उसको क्या कहते हैं मालूम? सनातन। क्या कहते हैं? सनातन। तो ये 3 चीजें सनातनी है, ईश्वर ब्रह्म और जीव। ये 3 चीजें सनातनी है। जब सृष्टि बनी ईश्वर ने ब्रह्म बनाए, ब्रह्म से जीव नीचे बनाए, इसलिए 3 चीजें सनातनी है, ईश्वर ब्रह्म जीव। और जो ईश्वर ब्रह्म जीव के बारे में जानते हैं वो पक्के सनातनी होते हैं। कहने के भाई हम तो इसलिए छड़ रहे हमें ज्ञान मिल जाए। तुमने के ज्ञान का ऐसे कहीं मिलता है?
ज्ञान मिलो तो ज्ञान की पाठशाला में तो आओ, तभी तो ज्ञान मिलेगा। ऐसे चलते फिरते थोड़ी ज्ञान मिल जाएगा। तो इसलिए प्रेमियों, आप अपने को पहचानो। समय धीरे धीरे ज्ञास कर रहा है, इस समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब थोड़ा सा सुनो, इस कलयुग में इस जीव का कल्याण कौन से साधन से हो सकता है? तो देखो, रामायण तो आप सभी लोग सुनते ही होंगे, आपके गांव में होती होगी। रामायण क्या कहती है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुड़ी गाना। योग योग करने से आपका शरीर तो खैर निरोग रहेगा, ये तो बात सही है। योग करने से शरीर निरोग रहेगा, लेकिन आत्मा अधोगति से बचने वाली नहीं। तो इसलिए योग का भी निषेध कर दिया। यज्ञ यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होता है, लेकिन जीव आत्मा अपने निज घर जाने वाली नहीं। इसलिए यज्ञ का भी निषेध कर दिया, और दान का भी निषेध कर दिया कि दान करोगे तो उसका भोगने के लिए आपको फल फिर से 84 आना पड़ेगा। इसलिए ये सब रामायण में निषेध कर दिया कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक ही आधार नाम गुड़ी गाना। कलयुग केवल हरि गुड़ी गा, बिन प्यास पावो भवता। कलयुग में केवल भगवान के नाम का गुणगान करते रहो, गुणगान करते रहो। चलते फिरते सोते खान पान व्यवहार जहां तहां सुमरन करो, सहजो ही निहार। आप रास्ता चल रहे हो, भगवान का नाम लेते हो। अच्छा, एक दवाई आपको बता देते, सत्संग में बहुत दवाइयां आ जाती हैं, जो लोग आते हैं बड़ा लाभ कमा जाते हैं। ऐसी बात नहीं। देखो, अरे एक बीमारी बहुत चल रही, नींद ना आने वाली। अच्छा है नहीं बोलो, है? अरे कम से कम 20% लोग ऐसे ही, रात में नींद नहीं आती, बड़ी दिक्कत आती नींद आने में, दवाई खाते बेचारे, और नींद की गोली खाने पड़ती तब नींद आती। हम फ्री की दवाई आपको बता रहे हैं, फ्री की। और पहले आजमाओ और फिर आप विश्वास करो, और अगर काम कर जाए सही से तो फिर विश्वास कर लेना भाई। देखो, हाँ, आज आजमा के देखना। तो जब आप चारपाई पे लेटो तो हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ जो पावन नाम है, मालूम कौन सा? जय गुरुदेव। नाम किसका? गुरु का। तो आप ज्यादा नहीं, 15 मिनट बोल के नहीं, मन के अंदर आंखें बंद कर लेना और लेट के जय गुरुदेव जय गुरुदेव, थोड़ा अंदर अंदर, मुंह से नहीं बोलना है, केवल रट के ध्यान लगा दे रहना। और थोड़ी सी देर में आप ऐसे झटके में सो जाओ, पता ही नहीं कहाँ चले गए। देखना आजमा कर, देखो नींद आती नहीं आती। सब रोगों की एक दवाई है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा, अगर किसी की कोई रोग बीमारी नहीं ठीक हो रही हो तो आज उसकी दवाई सुन लो। अच्छा, पहले या तो हर शंका का समाधान है, ऐसे समझो। क्योंकि गुरु महाराज ने इतने ऊंचे मंच पर जब बिठाला है तो ऐसे नहीं बिठाला है, पूरा मेटेरियल दे करके भेजते हैं यहाँ पर कि क्या तुमको देना है, क्या नहीं देना है। और अगर आपका हित कल्याण नहीं होगा तो यहाँ आएगा कौन? क्यों भाई? अरे तो महापुरुषों की मजबूरी है तुम्हारा फायदा करने की, तुम्हारा फायदा नहीं होगा तो यहाँ आएगा कौन? क्यों भाई? तो देखो, बीमारी कैसे ठीक होती बिना दवाई की? अगर पूरी ठीक नहीं होगी तो 80% तो लाभ गारंटी से आपको होगा। और आप दवाई धीरे धीरे जो खाते हो उसी को आप खाते रहना, और आपकी बीमारी एक दिन मुक्त हो जाओगी, ठीक हो जाओ। विश्वास रखो। बड़े बड़े गंभीर रोगी जिनका धरती आसमान कोई नहीं रह गया, जीवन से आशा छोड़ बैठे, समझे, ऐसे लोगों को गुरु महाराज ने नवजीवन दे दिया। एक बहन जी रुद्रपुर में रहती थी, अब उनको एक कोई पता नहीं कितनी भयानक बीमारी लग गई। अब गए डॉक्टर के पास, उन्होंने चेकअप किया, टाइम दे दिया, इतने टाइम के अंदर आप आ जाइए, आपका ऑपरेशन होगा, और नहीं तो आप मर जाओगी। तो 10,000 रुपया एडवांस जमा कर दिया। अब उनको जब ऑपरेशन की बात आई तो कहा लखनऊ से टीम आएगी तब आपका ऑपरेशन होगा। लखनऊ से टीम आई, उनके पास फोन आया, भाई आ जाओ, आज तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो गई बेचारी, जब ऑपरेशन थिएटर में गई और पूरे जांचन को कागज उनके साथ फाइल गई, तो डॉक्टर ने पहले जब मरीज को देखा तो कहने लगे किसने इस मरीज को यहाँ बोला लिया, इसका काहे का ऑपरेशन होगा, ये तो पहले बताओ। अरे इसके अंदर कोई बीमारी तो है नहीं, क्यों इसे तुमने बोला लिया? तो डॉक्टर साहब कहने लगे साहब हमने 10,000 रुपया एडवांस ले दिया।
बोले 10,000 ले लिया तो वापस करो अभी तुरंत। तुरंत 10,000 रुपये वापस किया, समझे। और प्रेमियों वो घर चली आई, आज तक बिल्कुल सही सत्संग कराया, मंच पर आकर आगे खड़े होकर बोली कि देखो मुझे ऐसी ऐसी बड़ी दिक्कत थी और आज मैं रोग मुक्त हो गई गुरु महाराज की कृपा से, है मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ आज विदा हो गई। तो इसलिए प्रेमियों हम आपको कोई अंधकार में डालने थोड़ी आए कि हम आपको अंधकार में डाल दिया, ऐसा ही हमारा काम नहीं। हम तो आपका बहुत बड़ा लाभ चाहते हैं, आपकी खुशी में हम अपनी प्रसन्नता समझते हैं, समझे। तो बड़े ध्यान से आप सुन लो, देखो कैसे बीमारी जाती है। इस स्मरण से हर बीमारी का इलाज है। देखो शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती है। कितनी नाड़ियां होती है? 72,000। अच्छा, शरीर के अंदर बीमारी कैसे बनती है आपको पता? बोलो। डॉक्टर नहीं बताएंगे तुमको, डॉक्टर बता देंगे अपना धंधा चौपट करेंगे। क्यों भाई? अरे डॉक्टर तुमको बीमारी की जड़ अगर बता दे तो क्या वो अपना धंधा चौपट कर ले? बोलो, कोई अपना धंधा चौपट करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो 80% बीमारी जब शरीर की वायु दूषित होती है तब ये 80% बीमारी वायु से बनती है, समझे। वायु दूषित हो जाती है, सांस दूषित हो जाती है, इससे बीमारियां बनती है। गैस बन जाए पेट में, और कोई बीमारी, चर्म रोग हो जाए, सोसिस हो जाए, फालिस हो जाए, नसों का कोई दिक्कत आ जाए, इस सब सांस कुपित होने से 80% बीमारियां बनती है। अब सांस शुद्ध कैसे होगी इसको सोचो पहले। जब सांस शुद्ध हो जाएगी तो बीमारी अपने आप घटने लगेगी। बोलो भाई, घटे कि नहीं घटे? है? अरे अजमा के देख लेना, कोई 300 रुपया पैसा थोड़ी ले जा रहे हैं इस दवाई बताने के, है? अजमा के देख लेना। तो देखो प्रेमियों, शरीर एक बीड़ा और 72,000 नाड़ियां इसके हैं, तार। क्या है? तार। शरीर के अंदर कितने तार हैं? 72,000 है। तो होता क्या है कि इन 72,000 नाड़ियों में विकार बन जाते हैं वायु कुपित होने से, तो तरह तरह के रोग शरीर में बनकर तैयार हो जाते हैं। आप सुनो तो, हम तो बहुत बड़ा लाभ आपका चाहते हैं, है? भैया काय खटखटा रहे हैं? हेलो। हाँ तो प्रेमियों देखो, बाजा होता 2 प्रकार का। एक होते तालबाजी जो खाल से बड़े जाते हैं, ढोल मृदंग तबला, क्यों? ये सब खाल से बड़े जाते हैं, इनको ताल बाजा कहते हैं। एक होते तार बाजे, तो तार से बोलते हैं, सितार, गिटार, बैंजू, है, किंगरी, सारंगी, ये सब तार बाजे होते, तार के द्वारा बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रेमियों, हाँ डॉक्टर साहब फिर बात कर लेंगे, सत्संग है भाई। हाँ, तो ये तार बाजे हैं। तो जब हम हमारे अंदर जब 72,000 नाड़ियों के अंदर, और जब युक्ति के द्वारा हम जब स्मरण करते हैं, तो एक बार प्रभु का नाम अगर लेते हैं तो 72,000 बार नाम हमारे शरीर से अपने आप ऑटोमेटिक जागृत होता है। वहीं पर कहा, रोम रोम गुर को रटे तो से होए निहाल। अगर इस रोम रोम से भगवान का नाम अगर शरीर से निकलने लगे तो आप समझ लो तुम्हारी साधना एकदम सच्ची पक्की बनकर तैयार होगी, समझे। और इस 72,000 नाड़ियों में जब शब्द की धधकार नीचे तक जाएगी तो ये विकार धीरे धीरे शरीर के अपने आप निकलने लगेंगे, और एक दिन निकलते निकलते 80% बीमारी बिना दवाई ठीक हो जाएगी। आप जरा इसको आजमा के देखो। सत्संग में एक आध बार और सुन लेना, थोड़ी ढंग से और विस्तार से सुना देंगे आपको। ऐसा मत समझो कोई भीड़ इकट्ठी करने वाले हम कह रहे हैं, हमें ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। हम तो 2 लोगों को भी सत्संग सुना देते हैं, है? अगर आप अपना हित चाहो तो कई आसपास में कार्यक्रम लगते रहते हैं, नंदलाल भाई का फोन ले लेना, ये तुम्हें बता देंगे, और एक आध बार आप और सत्संग सुन लेना, फिर और विस्तार से आपको बता देंगे, और आपका पता नहीं कम बन जाती, ठीक है? अब देखो ये गरीबी कैसे दूर होती है। अब आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि नाम के स्मरण से बीमारी ठीक कैसे हो जाएगी। अच्छा, रामायण का तुम्हें सबूत दे दे तो विश्वास करोगे? देखो रामायण क्या कहती, देखो कि प्रभु भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके अंदर
भगवान की भक्ति चिंतामणि है, जो मांगोगे वो ही आपको मिल जाएगा। ये चिंतामणि है, जैसा चिंतन करोगे एक चीज नहीं मिलेगी। जैसे एक भगवान के भोलेनाथ के भक्त थे, तो भगवान भोलेनाथ हो गए प्रसन्न। तो बोले बच्चा तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश है, जो चाहो तुम मांग लो। तो बे पड़ोसी से बहुत जलत है, बोले तो भोलेनाथ हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हो, ऐसा कहो कि हमारे मोट के सामने एक कुआं खो दिया है, और भोलेनाथ ने कह दिया जितना तुम्हें देंगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी देंगे। अब पड़ोसी से तो बहुत ज्यादा चल रहे, वो सोचने लगे जा सका फायदा भगवान ने भोलेनाथ की वरदान से कि हमें भी जितना देंगे और दूना देंगे पड़ोसी को, मेहनत करें हम, फायदा हो पड़ोसी को। तो उन्होंने सोची ऐसा वरदान मांगो जो पड़ोसी पट्टे जाए। तो उन्होंने कि भगवान ऐसा करो हमारे मोड़ में कुआं खो दिया है। उन्होंने सोची पड़ोसी के मोड़ में कुआं खो दिया, उठेंगे रात में गिरेंगे मर जाएंगे, किस्सा खत्म है। तो जब एक कुआं उनके मोड़ पे खुदा तो दो कुआं पड़ोसी के मोड़ पे खुद गए। तो बेचारे वे गिरने से तो खैर बच गए, सोचे बात तो बनी नहीं, मन की सोची हो नहीं पाई। तो फिर तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ कह लगे बच्चा बोलो और क्या चाहते हो। बोले भोलेनाथ हम ये चाहते हमारी एक आंख फूट जाए। उन्होंने सोची हमारी एक फूटे तो पड़ोसी दोनों फूट जाए, फिर थोड़ी बची जाऊ मानना है। तो कहते हैं ऐसी सोच अगर तुमने बनाई और भगवान से अगर ऐसी कामना करी तो ये भक्ति कोई काम करने वाली नहीं है, नहीं काम करेगी। नेगेटिव में सोच नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, पॉजिटिव में काम करेगी कि आप अपना भी भला करो और दूसरों। कहते हैं भलाई कर तो भला होगा। यदि आप अपना भला चाहते हो तो परोपकार करना सीख लो, परोपकार करना। अभी हम गए इधर सत्संग करने, एक ऐसा आदमी मिला भाई, तो आज तक हमने ऐसा आदमी नहीं देखा। अब अनपढ़ बेचारा इतना जैसे कहते नहीं भिल टाइप का आदमी, अब बड़ा सेवा करे, बड़ा सेवा करे। उनका भैया इतनी सेवा मत कर। अरे बोले नहीं बक्ता जी क्या सेवा कर रहे हूँ, बड़ा सर अपनी कहानी सुनाने लगे। बोले एक बार सब्जी बहुत महंगी हो गई, जो बाढ़ आ गई तो हमने सोचा गरीब लोगों को नमक से रोटी खा रहे हैं, अमीर लोग तो सब्जी से खा रहे हैं खूब, तो ऐसा ना करें गरीबों के लिए हम एक ऐसी दुकान लगा दें जो बेचारों को उनको भी अच्छी सब्जी मिल जाए कम पैसे में। तो बोले हम मंडी से बहुत सारी सब्जी खरीद के लाए और हमने एक दुकान लगाई और हमने कहा भाई आ जाओ भाई ले जाओ सब्जी। अब कोई ग्राहक आता तो हम कहते भाई ये बताओ आप अमीर हो या गरीब हो, गरीब हो तो ये रेट, अमीर हो तो ये रेट। यानी गरीब हो तो रेट के रेट किराया भी नहीं लगा रहे हैं, जिससे गरीब लोग सब्जी अच्छी ले जाए और बेचारे खा ले अपने घर, और अमीर हो तो भाई थोड़ा सा मुनाफा दे जाओ जिससे आगे दिन फिर से सब्जी लग जाए दुकान पे ना। तो बोले हमें कोई गरीब दिखाई नहीं दिया जो 5 करोड़ वाले ले वो सीधे 20 करोड़ ले आओ। बोले 10-20 आदमी सब सब्जी बटोर ले गए, गरीब बेचारे फिर देखते रह गए। तो आज संसार ऐसा, बोलो भलाई करो तो कैसे करोगे है। जैसे हमारे गुरु भाई एक बोले भाई कंबल बांटेंगे, बक्ता ही आया ना सत्संग कर देना। तो हमने कहा चलो भाई आ जाएंगे। हम मार कंबल लाए बेचारे 150-200 लोग हुए, हमको कंबल का एक स्टाइल लगाया। बोले भाई अच्छा जो सत्संग समाप्त हो भाई ले जाओ कंबल एक जिसे जरूरत है। अब वो जरूरत वाले बेचारे पीछे रह गए तो बिना जरूरत वाले आगे बढ़ गए। तो हमने कहा ये तो बात बनेगी नहीं, आप जे कहा जो गरीब आदमी हो जैसा कंबल की जरूरत हो वो ले जाओ। अब तो लोग गरीब बनना कोई ना चाह रहा, सब अमीर तो गरीब कौन बने, अब कंबल लेने वालों कोई पैदा ना हो। अब इतने 4 आदमी सामने गरीब बनो तो कंबल ले जाओ, हिम्मत तो करो पहले गरीब बनने की। क्यों बोले बताइए तुमने बड़ी अच्छी तरकीब बताई। हमने कहा देखो जितने गरीब सबको मिलेगा आदमी सब रह जाओ है। तो ये आजकल ऐसा ये संसार है, क्या करें है। तो कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति के अंदर सभी गुण समाये हुए हैं मगर बाजार में नहीं मिलेगी। मिले जब संत हो अनुकूला, जब संत महापुरुषों की दया कृपा आपके ऊपर होगी तब आपको भक्ति प्राप्त होगी, ऐसे नहीं। तो आप बड़े ध्यान सुनो, देखो ये बीमारी कैसे हवा मुड़ती है। रामायण कहती है कि प्रभु की भक्ति संजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा सब पूरी। कि भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है और जो इसका सेवन सुबह शाम सहकारी रखे करते हैं सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो व्यापी मानो से रोग न भारी,
जाके बस सब लोग दुखारी। कहते इससे, इस दवाई का सेवन करने से कोई भारी बीमारी अटैक नहीं करती है, और करे भी जाएंगे अगर, चिंता ना करो आप। समय आएगा तो बीमारी ऐसी हो जाएगी हराम जैसे कि था ही नहीं, थी ही नहीं। आप थोड़ा भरोसा रखो मालिक पर, और थोड़ा सा ये कमाई आप करते रहो सुमरन ध्यान भजन की। और ये तो रामायण कह रही है कि जो भगवान का भजन सच्चे हृदय से करते हैं तो ये भक्ति की तासीर है कि व्यापी मानुष रोग न भारी, जाके बस सब लोग दुखारी। तो प्रभु कृपा ना सही सब रोगा, जब ये बात बने संजोगा। हजारों लोगों की शुगर ठीक कर दी फ्री में, शुगर, जिससे डॉक्टर लोग लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं और शुगर नहीं ठीक कर पाते लोगों की है। यहाँ फ्री में लोग आते सत्संग में और फ्री में अपनी शुगर ठीक करके जाते हैं यहाँ से। बोलो कितना बड़ा लाभ है। अरे मुफ्त में आपको लाभ, फिर भी लोग सत्संग में आने से लोग संकोच करते हैं। अब बताओ क्या करें, जब उनका भाग्य ही बेकार है तो उसको क्या कोई करे है। जैसे कहते हैं गोदी चली नहीं, अब कोई देने वाला दे रहा है, जैसे चली नहीं है वो छान रही है ऐसे, तो आटा जो बढ़िया उसे नीचे गिरा रही है, कूड़ा कचरा भीतर इकट्ठा कर रही है। तो ऐसे लोग होते हैं कि बढ़िया चीज कोई दी जाए ऐसे फेंक देते हैं, और कोई गलत चीज आई, जैसे देखो बड़े ध्यान सुनो, जैसे ये मंदिर किसने बनवाया, आपने बनवाया। काय का बनवाया, ईंट पत्थर का बनवाया। इसमें आप क्या करते, धूप बत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, प्रसाद चढ़ाते, पूजा पाठ करते, आरती गाते, घंटा बजाते, करते नहीं करते। अच्छा जो भगवान ने मंदिर बनाया उसमें तुम क्या करते बोलो। अरे तुमने जो मंदिर बनाया उसमें तो तुम खूब आरती घंटा बजाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, और जो भगवान ने मंदिर बनाया इसमें तुम क्या करते हो बोलो। दारू डालते हो, मुर्गा डालते हो, बकरा डालते हो, इसमें गुटखा और तमाम गलत मादक चीजें डालते हो। अरे तुमको सोचना चाहिए, ये जो भगवान का बनाया हुआ मंदिर इसमें तुम इतनी गलत चीजें डाल रहे हो, और जो तुमने मंदिर बनाया उसमें इतनी अच्छी चीजें जा जाकर डाल रहे हो। तुम्हारी पूजा कभी भगवान स्वीकार करने वाला नहीं, कभी नहीं स्वीकार कर सकता। चाहे तुम रोज घंटा बजाते रहना उस मंदिर में, कभी नहीं स्वीकार कर सकता, और गुनहगार बन जाओगे, समझे। इसलिए पहले अपने इस भगवान ने जो मंदिर बनाया है पहले आप इसको शुद्ध करो, इसके बाद अपने बनाए मंदिर में आप शुद्ध करो, तो वो मंदिर का देवता तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हें फल जरूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं, इन बात को आप ध्यान रखो। तो हाँ फिर कहा है कि व्यापी मानुष रोग न भारी, जाके बस सब लोग दुखारी। प्रभु कृपा न सही सब रोगा, जब ये बात बने संजोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम रहे न विषय की आशा। कर्णधार सतगुरु, कर्णधार का मतलब समझे, जिनके वचन ऐसे जैसे तलवार ऐसे मार दो सफाया कर दे हैं, जिनके वचनों में इतनी ताकत हो कि जो कह दे इधर वो होके रह जाए, ऐसा सतगुरु अगर आपको मिल जाए तो कर्णधार सतगुरु दृढ़ नाम, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ऐसे कर्णधार अगर सतगुरु मिल जाए तो जो काम आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ऐसा काम हमारा सिद्ध हो जाएगा, वो काम 100% होकर रहता भी नहीं हो, लेकिन कर्णधार सतगुरु की जरूरत है। तो इसलिए धीरे धीरे समय तो प्रयास कर रहा भाई है। अब ज्यादा सुनो तो वही टाइम थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। अब पता नहीं कितनी कितनी दूर से लोग आए, क्यों भाई है। और 3 बजने जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वाणी विराम कर दिया जाए है? तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो प्रेमी देखो सत्संग तो ऐसी चीज है। अब देखो यहाँ अगर किताब रखी होती तो किताब खत्म हो जाती, पढ़ते पढ़ते तो ज्ञान खत्म हो जाता है। या कोई किताब थोड़ी सी ज्ञान खत्म हो जाए, ज्ञान नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि तो ऐसा था सिंधु सागर है कि इसकी तो एक बूंद भी आप नहीं पी पाते हो। तो मतलब पूरा 3 घंटे घंटी बज जाती, घंटा 3 हो गया है
और यहाँ एक बूंद आप नहीं पी पाए, सागर की एक बूंद नहीं पी पाए, तो घंटा 3 हो गया है। तो ये तो समुद्र सत्संग एक ऐसा सागर है कि इसमें चाहे जितने लोग आ जाए, फिर भी इस सागर में कभी भी कहीं से कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसे समझो, ऐसा ही सागर है। तो चलो कोई बात नहीं, आज तुमने इतना थोड़ा सुना, कभी आगे फिर संयोग बनेगा तो आगे फिर सुन लेना, फिर कभी संयोग बन जाए फिर सुन लेना। ऐसे धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता भेद की सारी बातें बता दी जाती है धीरे धीरे। और एक दिन में अगर सारी बातें बता दी जाए तो तुम्हारे दिमाग में नहीं रुक पाएंगे, वो आप भूल जाओ नहीं भूल जाओ। तो इसलिए कहते हैं अगर गन्ने के रस में आपको हम नहला दे ले जा करके डुबकी लगा दें ऐसे करके, और आप गन्ने का रस ना पियो, तो खाली नहाने से तो कोई स्वाद मिलेगा नहीं गन्ने के रस का। बोलो मिल जाएगा कोई स्वाद जब तक रस पियोगे नहीं तो लो है। तो इसलिए नहला तो आपको दिया है, अब इसको पीना बाकी रह गया है, तो आप पी लो तो आपका काम हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। तो इसलिए माताओं बहनों और हमारे भाई लोग, देखो अगर आप बरकत चाहते हो, रोग बीमारी से बचना चाहते हो, गरीबी से आप बचना चाहते हो, अपने बाल बच्चों को अपने परिवार में सुखी देखना चाहते हो, इनको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कराना चाहते हो, तो आप बाबा जी की एक बात मान लो कि जब आपके घर में कोई काम ना रहे तो सुबह शाम थोड़ी देर भगवान का सिमरन ध्यान भजन आप कर लिया करो। इससे आपके बड़े लाभ होंगे। कोई दैविक आपदा भूत प्रेत बाधा आपके बच्चों को परेशान नहीं करेगी। कहते देश का अगर प्रधानमंत्री अगर मोदी जी तुम्हारे घर आ जाए तो डीएम कमिश्नर एसपी डीआई आईजी, अरे बोलो भाई कोई रह जाएगा बाकी? पूरा प्रशासन घंगोरा में आ जाएगा, यहाँ ठहरने तक की जगह नहीं देगी। इन्हें छोटे मोटे सिपाही सिपाही की बात छोड़ दो, वो तो वैसे ही भागे चले जाएंगे बेचारे, लेकिन बड़े बड़े आला अधिकारी मोदी के आते ही पूरा प्रशासन आ जाएगा। ऐसे अगर भगवान तुम्हारे दिल के अंदर बैठ गए तो जितने देवी देवता अठरम छठरम है ये तुम्हारे इशारे पर ऐसे नाचेंगे तुम्हारे इशारे। ये काम होना तो वही होना है, ऐसे समझो। इसलिए आप भगवान से दोस्ती करो, क्या दुनिया से दोस्ती करते हो? दुनिया तो स्वार्थ की है? तो बोलो जय गुरुदेव। तो आज सुबह शाम थोड़ी देर भगवान का स्मरण ध्यान भजन, आपके घर में बरकत आ जाएगी, रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी। थोड़ी मेहनत करोगे उसी में पूरा होता चला जाएगा। बड़े बड़े संकट और आएंगे तो जरूर जीवन में, ऐसी बात नहीं आए ना, आएंगे तो जरूर, संकट तो आएंगे। गुरु महाराज का बच्चा तुम घबराना मत है, धीरे 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 वो किनारा कर जाएंगे। टाइम आगे तो हवा बढ़ जाए, चिंता ना करो कतई। हाँ तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो सभी लोग शाकाहारी रहे। हमने आपको बताया कि अपना जैसे आपने मंदिर जो बनाया उसको आप साफ पाक रखते हो, ऐसे जो भगवान ने ये मंदिर बनाया इसको भी आप साफ पाक रखो। अगर ये मंदिर आपने गंदा कर दिया तो मंदिर का देवता बैठा कभी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने वाला नहीं। तो इसलिए आप सोचो। तो बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी हो जाओगे, सब रोगों की एक दवाई। हाँ बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है, मानो ना मानो भाग जाने तुम्हारा। हाँ बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बोलो किसी धर्म की हमने निंदा तो नहीं की? बताओ। अरे इतनी देर आपको इतना अद्भुत ज्ञान सुनाया, किसी की निंदा तो नहीं की, किसी पूजा पाठ का तो कोई खंडन नहीं किया। बोलो। अरे जिसके पास ज्ञान होता है वो किसी की निंदा आलोचना नहीं करते, उनके पास ज्ञान ही इतना वो नहीं सुना मिलता है। निंदा आलोचना तो वो करते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञानी नहीं कहे जाते, वो निंदक कहे जाते हैं। समझे? ज्ञानी तो वो होते हैं जो अछूता ज्ञान सुनाए तुमको, जो तुमने कहीं सुना ही ना हो आज तक, कहीं उस ज्ञान को आपको सुनाए, उनको कहते हैं ज्ञानी। समझे? तो ये जितना आपको आज सुनाया ये मुश्किल है आपको कहीं किताबों में मिल जाए, नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो सत्संग में ही मिलेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। इसलिए जब आपको पता लगे, देखो आज अगर इस गांव में कोई मुल्ला आया हुआ होता तो जितने इस्लामिक लोग होते वो अपना फैक्ट्री बंद कर देते और आज उस तकरीर को सुनने के लिए आते। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है
कंगोरा के कितने से लोग हैं इनमें बोलो। ये बहनें थोड़ी बहुत आ गई हैं और ये सब बाहर के लोग हैं, बताओ है। अरे इतना वो लोग ज्ञान तुमको सुनाने आए इतनी दूर से और तुमने इसकी कोई कीमत नहीं जानी। तो गुरु महाराज कहते बच्चा दया तो आई तुम्हारे घर तक, लेकिन तुमने उसे बोलो क्या किया, ठकुरा दिया, ठकुरा दिया, दया को वापस भेज दिया। तो अब तुम जानो तुम्हारा जाने काम। बोलो जय गुरु।